नमस्कार। हमारा नाम तो आप जानते ही होंगे और वैसे भी नाम में क्या रखा है। चलिए तो फिर खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव रूपी महाकुंभ पूरे परवान पर है और राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर वोट हासिल करने में कई समीकरण बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी चुनावी घोषणाओं के नाम पर वोट हासिल करने की जुगत में लगे हुए हैं। राजस्थान की तमाम 25 सीटों पे समीकरणों को हम आपके बीच लेकर आएंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं पाली लोकसभा सीट को लेकर। क्या है इस सीट का इतिहास, क्या है इस सीट पर वर्तमान हालात, कौन किसको दे रहा है कड़ी टक्कर, बताएंगे आपको इस सीट का पूरा गणित। तो चलिए बात करते हैं मारवाड़ की लोकसभा सीट पाली की। सबसे पहले क्या है पाली लोकसभा सीट का इतिहास। भाजपा की स्थापना से पहले पाली लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 6 बार यहां कांग्रेस के सांसद रहे, जिसमें हरिश्चंद्र माथुर, जसवंत राज मेहता, मूलचंद डांगा जैसे राजनेता शामिल रहे। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। 1984 में पहली बार भाजपा ने अपने प्रत्याशी पुष्प जैन को मैदान में उतारा। कांग्रेस के मूलचंद डांगा के सामने हार हुई। 1988 में दोबारा लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने गुमान मल लोढ़ा को अपना प्रत्याशी बनाया। एस सोहनलाल को मैदान में कांग्रेस ने उतारा। इस बार भी कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन इसके 1 साल बाद यानी 1989 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने स्थापना के 9 साल बाद इस सीट पर अपना खाता खोला और गुमान मल लोढ़ा पाली सीट से बीजेपी के पहले सांसद बने। इसके बाद 1991 और 1996 में भी गुमान मल लोढ़ा ही जीते। लगातार 15 साल तक बीजेपी के कब्जे में रहने वाली पाली सीट पर 1998 में कांग्रेस के मीठालाल जैन जीते, लेकिन 1999 में ही भाजपा के पुष्प जैन ने जीत हासिल की। पुष्प जैन ने 2004 में भी जीते और 2009 में बद्रीराम जाखड़ ने कांग्रेस को जीत दिलाई, लेकिन 2014 में भाजपा के पीपी चौधरी ने दोबारा यहां पर भाजपा का परचम फहराया। दूसरा सवाल, इस बार 2019 में कौन है आमने सामने। इस बार 2019 में भाजपा की तरफ से वर्तमान सांसद पीपी चौधरी को ही दोबारा मैदान में उतारा गया है और गत 2014 में मुन्नी देवी गोदारा को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था। वहीं कांग्रेस ने 2009 में कांग्रेस को जीत दिलाने वाले पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ पर इस बार फिर दाव खेला है। अब सुनिए भाजपा का प्लस माइनस। इस बार 2019 में मोदी लहर का फायदा भाजपा को मिल सकता है। गत 5 साल यहां सांसद पीपी चौधरी केंद्र में मंत्री भी रहे, जिसके कारण भी उन्हें इस बार दोबारा मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा मारवाड़ में मोदी की एक सभा होने के बाद पूरे मारवाड़ में भाजपा को फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। पाली सीट पर भी भाजपा ने 25 साल तक कब्जा रहा है। ऐसे में यह बात भी सामने आती है कि यहाँ के मतदाता भाजपा की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुके हुए हैं। अब बात करते हैं माइनस की। माइनस ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अंदरूनी राजनीति जो है वो भाजपा को थोड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। अब कांग्रेस के प्लस माइनस की। भाजपा की स्थापना के 39 साल में महज 14 साल ही कांग्रेस यहाँ पर राज कर पाई। ऐसे में पाली लोकसभा के मतदाताओं का मानस कांग्रेस की तरफ थोड़ा कम ही नजर आता है। कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ अब इस बार कितना असर कर पाते हैं, यह देखना होगा। यदि भाजपा प्रत्याशी से असंतुष्ट खेमा कांग्रेस के सहयोग में आता है तो कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं दोनों प्रत्याशियों की शिक्षा के बारे में। भाजपा के पीपी चौधरी LLB उत्तीर्ण हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ केवल साक्षर हैं।